हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरीश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज में है टॉपिक 6। तो टॉपिक 6 में मान लीजिए इस तरह से प्रश्न रहे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों में कुछ रन बनाया। 10 पारियों में कुछ रन बनाया। 11वीं पारी में वह बनाया 87 रन। कितना रन बनाया? 87 रन 11वीं पारी में। 11वीं पारी में 87 रन बनाया और 10वीं पारी तक कुछ रन बनाया होगा। ठीक है, 87 रन बनाया जिससे औसत में पहले से 2 बढ़ गया। पहले से औसत में 2 बढ़ गया। तो हम मान लेंगे कि 10वीं पारी तक का औसत x रहा होगा। 10वीं पारी तक का औसत x रहा होगा। तो 11वीं पारी में जब 87 रन बनाया तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? 2 की। औसत में 2 की वृद्धि होगी। अच्छा, अब देखिए 10 पारी का औसत है, 11 पारी का औसत। 11 पारी के टोटल रन कितना होगा? 11वीं पारी का, 11वीं पारी तक का टोटल रन क्या होगा? तो औसत x+2 है और 11 पारी का औसत x+2 है। तक औसत में संख्या से गुना कर देने पर कुल मान आ जाता है। तो औसत x+2 और पारी है 11, तो 11 से इसमें गुना कर देंगे तो पहली पारी से लेकर 11वीं पारी तक का कुल रन आ जाएगा। अच्छा, 10 पारी का औसत x है तो इसमें x में 10 से गुना कर देंगे तो पहला पारी से 11वां पारी तक का कुल रन, पहला पारी से 10वां पारी तक का कुल रन घटा देंगे तो किस पारी का बचेगा? बतलाइए आप ही कि पहला पारी से 11वां पारी तक का कुल रन है और पहला पारी से 10वां पारी तक का कुल रन है, तो घटा देंगे तो केवल 11वीं पारी की रन बचेगी। तो केवल 11वीं पारी में कितना रन था? 87। इस तरह से 11x + 11 दूना 22 माइनस 10x बराबर 87 करेंगे। 11x में से 10x गया तो x बराबर 87 माइनस 22। 7 दूना 7, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 65 रन उसका पहले औसत था। प्रश्न कैसे रहेगा देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10वीं पारी तक कुछ रन बनाया। 11वीं पारी में वह 87 रन बनाया जिससे औसत में 2 की वृद्धि होगी। तो हम 10 पारी तक का औसत, 10वीं पारी तक का औसत x माने। 11वीं पारी जब खेला तो औसत 2 बढ़ गया तो x+2। अब 11वीं पारी के टोटल रन में से 10 पारी का टोटल रन घटाएंगे। 11वीं पारी तक के कुल रन में से 10वीं पारी तक का कुल रन घटाएंगे तो केवल 11वीं पारी का बचेगा। अब औसत x+2 है 11 पारी का, तो कुल रन औसत गुने संख्या। 10वीं पारी तक का औसत x है तो कुल रन बराबर औसत गुने संख्या। इस तरह से 11वीं पारी तक का कुल रन 10वीं पारी तक का कुल रन घटा दिए तो 11वीं पारी का बचेगा जो 87 रन है। तो ये आ गया 11x, 11 दूना 22 माइनस 10x। 11x में से 10x गया तो x, 22 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, 87 में से 22 गया तो 65। अब मान लीजिए प्रश्न यही होता तब और कैसे इसको सॉल्व करते? अच्छा, 11वीं पारी में 2 रन औसत बढ़ गया। हम मान लेते हैं कि 10वीं पारी तक का औसत कुछ था। ठीक, 10वीं पारी तक का कुछ औसत था। 11वीं पारी में 87 रन बनाए तो जितना 10वीं पारी तक का औसत था, बात को समझिएगा कि एक 10वीं पारी तक का औसत कुछ था। ठीक, 11वीं पारी में से उतना ही रन हटा लिए जितना 10वीं पारी तक का औसत था। तो हम मान लेते हैं कि x रन हटा दिए। तो 11वीं पारी में से भी x रन हटा दिए। अब जो बच गया रन 87 रन में से जो 10वीं पारी तक का औसत था वो हम घटा दिए। ठीक, अब जो बच गया रन उसको हम फिर जब सब 11 में बांटे तब 2 बांटे। इतना रन बच गया कि 11वीं पारी में हम 2 रन बांटे तो कै रन बच गया होगा?
22 रन। तो 22 रन बच गया 100, ये जो पहले हटाए थे 100, ये दोनों मिला के 11वीं पारी का टोटल रन है। तो x बराबर 65। तो 65 जो आया ये 10वीं पारी तक का औसत हटाए थे, तो 10वीं पारी तक का औसत पूछता तो 65। अगर 11वीं पारी का औसत पूछता तो 65 + 2 67 हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बतलाते हैं प्रश्न पे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाया, 17वीं पारी में 87 रन बनाया, इससे औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गया। 16 पारी में कुछ रन बनाया, 16वीं पारी तक औसत x रहा होगा। 17वीं पारी में वो 87 रन बनाया, जिससे औसत क्या हो गया, अब हो गया x + 3, 3 औसत में वृद्धि हो गई, x + 3। अब बताइए, आप ही बतलाइए कि 17वीं पारी तक का टोटल रन कितना होगा। 17वीं पारी तक का टोटल रन 17 × x + 3, औसत इतना है 17 पारी तक का, तो टोटल रन यही होगा। अब 16वीं पारी तक का औसत क्या होगा, अभी कुल रन क्या होगा, तो 16वीं पारी तक का औसत x है, तो कुल रन 16 × x। ये पहला पारी से 17वीं पारी तक का रन है, ये पहला पारी से 16वीं पारी तक का रन है, घटा लेंगे तो किस पारी का बचेगा, केवल 17वीं का। 17वीं का रन कितना है 87, तो इस 17x + 17 दिया 51 - 16x = 87। 17x में से 16x गया, x बराबर 51 इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36। ये जो 36 आया वो कब का औसत है, तो 16वीं पारी तक का औसत 36। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत क्या होगा, तो इसीलिए 17वीं पारी के बाद औसत हो जाएगा कितना, x + 3, x + 3 यानी x के मान 36 + 3, 36 × 3 39। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कि समझेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे, सो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बतला देता हूं, काफी है इतना दूर। तो 16 पारी तक का जो औसत था, 17वीं पारी में 87 रन बनाया है, तो 16 पारी तक का जो औसत था वो इसमें से घटा लिया। ठीक, अब जो रन बच गया वो जब फिर 17 में बांटे तो 3-3 रन पड़ा, यानी 51 रन बच गया होगा। तो 51 रन इस 16 पारी तक का जो औसत था, 87 में से उतना हटाने के बाद 51 रन बच गया होगा, तब ना 17 पारी में 3-3 बांटे, जिससे औसत 3 बढ़ गया। तो 51 रन बच गया होगा, तो हम पहले हटाए कितना थे, 87 में से 51 गया तो 36 रन हम पहले हटाए थे। इसका मतलब है हम क्या चीज हटाए थे, 87 में से 16 पारी तक का औसत हटाए थे, उसके बाद जो रन बच गया था तो सब में बांटे तक 3-3 पर आते, 51 रन बच गया था, तो हम हटाए कितना, तो 36। 36 क्या है, 16 पारी तक का औसत, तो 16 पारी तक का औसत 36 है, तो 17वीं पारी के बाद 36 × 3 39। फिर से समझिए हुआ क्या, इसको इस तरह समझिए कि 16 बच्चा था, ठीक, उसका कुछ औसत रहा होगा, 17वां बच्चा 87 रुपया लेके आया, तो 16 बच्चा का जो औसत था उस 17वां बच्चा को भी हम दे दिए, तो जो पैसा बच गया, जो 16 बच्चा का जो औसत था वो पैसा देने के बाद 17वां बच्चा को जो पैसा बच गया वो हम फिर जब 17 में बांटे तब 3-3 रुपया पड़ा। इसका मतलब बच गया था 17 × 51 रुपया, तब तो 3-3 रुपया पड़ा, तो 51 रुपया बच गया था, तो हम पहले उसको दिए थे कितना, तो 87 में से 51 घटा लेंगे तो 36 रुपया, तो 36 रुपया हम उसको दिए थे। कितना पैसा दिए थे, जितना 16 बच्चा का औसत था, इसका मतलब 16 बच्चा का औसत 36 था, तो
तो 17वां बच्चा जब आ गया तब औसत क्या हो गया, तो 36। औसत में 3 की वृद्धि हो गई थी, तो 36 और 3 39। ठीक है, मेरे समझ से आपके समझ में बात आ गई होगी। मिटा दे। एक और प्रश्न लेते हैं इस पे। प्रश्न है, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए, 10वीं पारी में 100 रन बनाया और अपनी औसत रन संख्या में 8 रन की वृद्धि कर ली। 9 पारी में कुछ रन बनाया, 10वीं पारी में वो 100 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 8 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब 9 पारी का औसत कुछ रहा होगा, 9वीं पारी तक का औसत कुछ रहा होगा, तो 10वीं पारी में उसका औसत क्या हो गया, कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। अब समझिए, वह 100 रन लेके आया था, 100 रन बनाया था, तो 9 पारी तक का जो औसत था वो इसमें से हम हटा दिए, तब जो रन बच गया वो जब फिर 10 में बांटे तो 8-8 रन पड़ा। समझिएगा बात को, कि 100 रन वह बनाया तो 9 पारी तक का जो औसत था उतना हटा दिया गया 100 में से। कितना हटा दिया गया, 9 पारी तक का जो औसत था 100। अब जो रन बच गया वो फिर जब 10 में बांटे तो 8-8 पड़ा, यानी 10-8 80 बच गया होगा, तभी तो सब 10 में 8-8 पड़ा, तो 80 बच गया होगा। तो हम पहले हटाए थे कितना, 20, यानी 9 पारी का औसत कितना था, 20। तो 9 पारी का औसत 20, तो 10वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, 10वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, आप ही बतलाइए। 20 + 8 यानी 28। क्लियर है, मेरे समझ से आपके समझ में आ गई होगी बात। कोई दिक्कत नहीं तो भाई प्रोसेस बनाइएगा। तो 9 पारी का औसत x, तो टोटल रन 9x, 10 पारी का औसत x + 8, तो 10 × x + 8, तो 10 पहला पारी से 10 पारी के टोटल रन में से पहला पारी से 9 पारी तक का घटाएंगे तो 10वीं पारी का बचेगा। तो 10x में से 9x गया x, 10-8 80 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो x बराबर 100 में से 80 गया तो 20, तो 9वां पारी तक का औसत 20, तो 10वां पारी का 20 8 28। ठीक है, जैसे आप समझ जाइए। मिटा दें। मुश्किल से 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड लगना है इसको बनाने में। समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन बनाने में 2 से 5 सेकंड लगेगा। अब देखिए, कह रहा है एक बल्लेबाज ने 19 पारियों में कुछ रन बनाया, 20वीं पारी में उसने 10 रन बनाया, इससे उसकी औसत रन संख्या में 1 रन की कमी हो गई। तो 19 पारियों में कुछ रन बनाया होगा, 20वीं पारी में वह 10 रन बनाया जिससे औसत में 1 की कमी हो गई, मतलब औसत x - 1 हो गया, औसत में 1 की कमी हो गई है। तो 20वीं पारी तक का ये औसत है, 19वीं पारी तक का औसत है, तो टोटल रन 20वीं पारी तक का इतना, 19वीं पारी तक का इतना। पहला पारी से 20 पारी के टोटल रन में से पहला पारी से 19 पारी का टोटल रन घटा देंगे तो 20वां पारी का बचेगा, वो कितना है, 10 रन। 10 रन ही ना बनाया था 20वीं पारी में, 10 रन। तो हो जाएगा 20x - 19x, तो x बच जाएगा। अब 20 इकाई 20 इधर माइनस में तो उधर प्लस में, तो 20 और 10 30। तो अगर आपसे पूछता कि 19वीं पारी तक का औसत क्या था, तो x का मान 30, तो 19वीं पारी तक का औसत 30। 20वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा है, 20वीं पारी के बाद औसत, तो 20वीं पारी के बाद औसत हो जाएगा कितना, x - 1 यानी 30 - 1 तो 29। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटा दे। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10वीं पारियों के रनों का औसत 50 है। 10 पारी का जो है 10वीं पारी तक का औसत है 50,
ठीक है। अब कह रहा है अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। तब औसत हो गया 12, किस पारी तक का? 11वीं का। तो 10 पारी का औसत 50 था, 11वीं पारी में वह कितना रन बनाया जिससे औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो औसत में 2 की वृद्धि होगी तो पहले औसत 50, अब हो गया 52, अब 52 हो गया तो कै पारी का? 11 पारी का। तो 11 पारी का टोटल रन कितना? इतना। 10 पारी का टोटल रन कितना? 10 गुने 50। 11 पारी के टोटल रन में से 10 पारी का टोटल रन घटाएंगे तो 11वां पारी का ना बच जाएगा। ऐसा टॉपिक 3 में पढ़े हैं ना हम लोग। 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 बजे 55 2 57, ये हो जाएगा 500। घटा लीजिए। 11वां पारी में कितना रन बनाया? 72 रन। अगर मुझे बनाना होता तो हम ऐसे बनाते। देखिए, हालांकि भी इजी है। 50 रन 10 पारी का औसत था, 11 ओवरों में 50 रन बनाता तो कोई कमी या वृद्धि होती? नहीं होती। लेकिन इससे ज्यादा बनाया होगा तभी तो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 11 में दू बढ़ गया, यानी 11 दूना 22 बढ़ गया। तो 50 और 22 72। वह 11वीं पारी में 72 रन बनाया। फिर से समझिएगा, फिर से समझिए। 10वीं पारी में 50 औसत था, अगर 11वीं पारी में भी 50 बनाता तो जैसे का तैसे रह जाता औसत। लेकिन वह इससे ज्यादा बनाया होगा रन, तभी तो सब पारी में दू बढ़ गया। तो सब पारी में दू बढ़ गया, माने 11 पारी में दू बढ़ गया। तो 11 दूना 22 रन बढ़ गया, यानी 22 रन ज्यादा बनाया होगा तब तो सब में दू बढ़ गया। तो 22 रन एक्स्ट्रा हुआ 100, और 50 रन बनाता अगर इसकी औसत के बराबर बनाता 100। ये दोनों मिला कितना रन बनाया होगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। एक और प्रश्न बता दे, इस पे देख लीजिए। दिल कहता है चलूं से मिल, उठते हैं कदम रुक जाते। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60, 10 पारी में औसत 60 है तो टोटल मान इतना होगा। 11वीं पारी में कितना रन बनाया जिससे उसकी औसत रन घटकर 57 रह गई। 60 औसत था, अब घटकर 57 रह गई। कै पारी का? 11 पारी। फिर भी 11 पारी के टोटल में से 10 पारी का घटाएंगे तो 11वां पारी का बच जाएगा। 11 सते 77 के 7 हासिल 7, 11 पचे 55 7 62, आई 600। इस तरह से वह 11वां पारी में बनाया 27 रन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपका यह टॉपिक 6 समाप्त हुआ। नमस्कार।